बनी इसराइल में एक नेक शख्स रहता था। वो गरीब था, लेकिन रोजी हलाल तरीके से कमाता था। वो जो कुछ भी करता सिर्फ अल्लाह के लिए करता, कभी जाती फायदे के लिए नहीं। जब वो मरने लगा तो उसने दुआ की, ऐ अल्लाह, अपनी जिंदगी, अपने बेटे और अपनी वाहिद चीज यानी एक बछड़ा तेरे हवाले करता हूं। ये बछड़ा खास था, बेऐब और जर्द रंग का। उस शख्स ने अपनी बीवी को कहा कि उसे जंगल में छोड़ आओ, क्योंकि वो बनी इसराइल पर एतमाद नहीं करता था। वो लालची और खुद गर्ज लोग थे। वो बच्चा बड़ा होकर भी अपने वालिद की तरह नेक बना। वो लकड़ियां काटकर रोजी कमाता। जो कुछ कमाता 3 हिस्सों में बांट देता। एक हिस्सा अपनी माँ को देता, एक खुद के लिए रखता और तीसरा अल्लाह की राह में सदका कर देता। इसी तरह अपनी रात को भी 3 हिस्सों में तकसीम करता। शुरू रात माँ की खिदमत करता, दरमियानी हिस्से में इबादत करता और आखिर हिस्सा आराम करता। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारे वालिद ने एक बछड़ा अल्लाह के सुपुर्द किया था, अब तक वो गाय बन चुका होगा। बेटा हैरान हुआ, इसे उस बछड़े के बारे में कुछ पता न था। उसने पूछा, कहाँ है? माँ ने कहा, अपने वालिद की तरह अल्लाह पर भरोसा करो और तलाश करो। बेटे ने रस्सी ली, जंगल में जाकर सजदे में गिर गया और दुआ की, ऐ अल्लाह, इब्राहीम, याकूब और अय्यूब के रब, मुझे मेरे वालिद की अमानत वापस लौटा दे। जैसे ही उसने सर उठाया, एक गाय उसके पास आ गई और फरमानबरदारी से खड़ी हो गई। वो उसे घर ले आया। माँ ने कहा, बेटा, इसे 3 दीनार में बेच दो, मगर बगैर मुझसे पूछे किसी को मत देना। बाजार में एक खरीदार आया जो दरअसल फरिश्ता था। उसने कहा, मैं 3 दीनार से ज्यादा दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम माँ से पूछे बगैर मुझे बेच दो। बेटे ने जवाब दिया, चाहे कितना ही दे दो, मैं माँ से पूछे बगैर नहीं बेचूंगा। वो घर गया और सारा वाकया बताया। माँ ने कहा, बेटा, शायद वो खरीदार फरिश्ता था, जाकर पूछो कि हमें बेचना चाहिए या नहीं। जब बेटा गया तो फरिश्ते ने कहा, यह गाय मत बेचना, मुस्तकबिल में मूसा अलैहिस्सलाम की कौम इसे खरीदेगी। उस वक्त तुम्हें इतनी कीमत मांगनी होगी जितनी इस गाय की खाल में सोना भरकर आ जाए। उस नौजवान को समझ आ गई कि उसमें अल्लाह की कोई खास हिकमत है। उसने गाय की अच्छी तरह हिफाजत शुरू कर दी और उसे खेत या बोझ उठाने के लिए इस्तेमाल न किया। इसी दौरान बनी इसराइल में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। वो बूढ़ा हो चुका था और उसके भतीजे चाहते थे कि वो मर जाए ताकि उसका माल उनको मिले। एक रात उन्हीं में से एक ने उसे कत्ल कर दिया और लाश रास्ते में फेंक दी। किसी रिवायत के मुताबिक उन्होंने उसे अपनी ही कौम के एक आदमी के दरवाजे पर डाल दिया। सुबह उसकी लाश मिली तो शोर मच गया। हर कोई बहस करने लगा कि कातिल कौन है। कातिल भतीजा भी इन बहसों में शामिल हो गया और रोने धोने का ड्रामा करने लगा। मामला खतरनाक था। बनी इसराइल में फसाद न फैले, इसके लिए कातिल को ढूंढना जरूरी था, मगर कोई सुराग न मिल रहा था। बहस के बाद एक आदमी ने कहा, हम क्यों बहस कर रहे हैं, क्यों ना अल्लाह के नबी मूसा के पास जाएं। सब राजी हो गए। कातिल भतीजा भी मासूम बनकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह के नाम पर हर एक से पूछता हूँ, अगर किसी को कुछ पता है तो बताए। लेकिन किसी ने कुछ न कहा और कातिल भी खामोश रहा। बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने रब से हमारे लिए हल मालूम करो। गौर करने की बात यह है कि वो हमेशा तुम्हारे रब कहते, हमारे रब नहीं। इससे जाहिर होता है कि इतनी निशानियां देखने के बावजूद भी उनमें से बहुत से लोग दिल से ईमान नहीं लाए थे। हालांकि वो फिरौन के जुल्म से निजात पा चुके थे। उन्होंने अपनी आंखों से समंदर का फट जाना देखा था, 12 चश्मे सहराओं में फूटते देखे थे और अल्लाह ने उन्हें बगैर मेहनत के खाने भी अता किए थे। मगर फिर भी उनके दिल जिद और इनकार से भरे रहे। जब कत्ल का मामला उनके दरमियान उठा तो वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि अल्लाह से दुआ करें कि हमें कोई रास्ता दिखाए। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को बताएं कि एक गाय ज़ुबा करें और उसका एक टुकड़ा मकतूल के जिस्म पर रखें। इसी तरह कातिल का पता चल जाएगा। लेकिन बनी इसराइल ने इस बात का मजाक उड़ाया और कहा, क्या आप हमसे मजाक करते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की पनाह लेता हूं कि जाहिलों में से हूं और ऐसी बात कहूं जो अल्लाह ने ना फरमाई हो। अगर वो इसी वक्त किसी भी गाय को ज़ुबा कर देते तो बात खत्म हो जाती, मगर उन्होंने टाल मटोल शुरू कर दी। कभी जिद, कभी कुफ्र, कभी बुखल। वो बार बार सवाल करते रहे ताकि हुक्म को मुश्किल बनाएं। उन्होंने कहा, अपने रब से पूछें कि ये गाय कैसी हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया, वो न बूढ़ी हो न बिल्कुल कम उम्र, दरमियानी उम्र की हो। ये शर्त बहुत आसान थी, लेकिन उन्होंने फिर सवाल कर दिया कि उसका रंग कैसा हो। अल्लाह ने फरमाया, वो जर्द रंग की हो, ऐसी कि देखने वाले को खुशी हो। फिर भी वो बाज ना आए। कहने लगे, हमारे लिए और वजाहत करें। सारी गायें हमें एक जैसी लगती हैं।
इस बार उनकी जिद और हठ धर्मी के जवाब में अल्लाह ने हुक्म को और मुश्किल बना दिया। फरमाया, वो गाय हो जिसे न खेत जूतने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, न पानी खींचने के लिए। वो हर ऐब से पाक और बेदाग हो। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके सारे सवालों के जवाब दे दिए और गाय की सही पहचान बयान कर दी, तो बनी इसराइल ने कहा, अब आपने सच बात बताई है। लेकिन अब वो मुश्किल में फंस गए, क्योंकि ऐसी गाय कहाँ मिलती जो कभी काम पर ना लगी हो और बिल्कुल बेऐब हो। ये तकरीबन नामुमकिन था। रिवायात में आता है कि ऐसी गाय सिर्फ एक यतीम लड़के के पास थी, जिसके वालिदैन नेक थे। उसकी माँ ने उसे हिदायत की थी कि ये गाय मामूली कीमत पर ना बेचना। बनी इसराइल ने कई बार सौदे की कोशिश की, मगर लड़का कहता रहा कि वो माँ की इजाजत के बगैर नहीं बेचेगा। यहाँ तक कि उसने कहा, अगर तुम इसकी खाल सोने से भरकर भी दो तो भी मैं माँ की इजाजत के बगैर न बेचूंगा। ये सुनकर उसकी माँ मुस्कुराई और कहा, हाँ, यही इसकी कीमत है। बनी इसराइल के पास कोई और रास्ता न था। उन्होंने भारी कीमत पर वो गाय खरीदी। बाज रिवायात में आता है कि उन्होंने उसके वजन के 10 गुना के बराबर सोना दिया। ये उनकी जिद और हठधर्मी की सजा थी कि अब उन्हें अपनी औरतों के जेवर तक इकट्ठे करने पड़े। फिर भी वो गाय ज़िबा करने में हिचकिचाहट दिखाते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ने फरमाया, उन्होंने ज़िबा किया मगर दिल में अभी भी करने को तैयार न थे। जब गाय ज़िबा हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उसका एक टुकड़ा मकतूल पर मारो। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, मुर्दा जिंदा होकर उठ बैठा और बताया कि उसे किसने कत्ल किया है। उसने कहा, मेरा कातिल मेरा कज़न है और उसका साथी फुलां है। ये कहकर वो दोबारा मर गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और अपनी निशानियां तुम्हें दिखाता है ताकि तुम समझ सको। फिर फरमाया कि जैसे उस मुर्दे को दोबारा जिंदा किया गया, इसी तरह कयामत के दिन अल्लाह अपने बंदों को दोबारा जिंदा करेगा। मगर इस सब के बाद भी तुम्हारे दिल सख्त हो गए, यहां तक कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त। हालांकि कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनसे चश्मे फूटते हैं और कुछ अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं, लेकिन तुम्हारे दिल इन सब से ज्यादा सख्त हो गए। ये वाकया हमें ये सबक देता है कि अगर वालिदैन नेक हों और हम उनकी बात मानें तो अल्लाह हमें भी बरकत देकर नवाजता है। यतीम लड़के ने अपनी माँ की बात पर भरोसा किया और अल्लाह ने उसकी गाय को बनी इसराइल के लिए वाहिद हल बना दिया। हमें चाहिए कि अल्लाह के हुक्म पर फौरन अमल करें, बहाने न बनाएं, वरना दिल सख्त हो जाते हैं और ईमान कमजोर हो जाता है। निफाक बढ़ता गया और दिल सख्त होते गए। एक सीधा और आसान हुक्म मानने के बजाय बनी इसराइल ने खुद ही अपने लिए मुश्किल खड़ी कर ली और अल्लाह और उसके रसूल के साथ बेअदबी का रवैया इख्तियार किया। जब भी अल्लाह की तरफ से उनके पास कोई निशानी आती, वो उसे झुटला देते, टालते और उस पर झगड़ते। इसीलिए अल्लाह ने गाय की आखिरी पहचान इतनी मुश्किल बना दी कि उनके लिए इस पर अमल करना तकरीबन नामुमकिन हो गया। बनी इसराइल की आदत नाशुक्री थी। वो हमेशा शिकवे शिकायत करते और जो नेमतें अल्लाह की तरफ से मिलती थीं, उनकी कदर न करते। हर चीज को मामूली समझते और अपने आप को हकदार समझते थे। इसी रवैये की वजह से वो बरसों तक सहरा में भटकते रहे। ये उनके लिए सजा भी थी और रूहानी सफाई भी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में 3 बड़े जाबिराना ताकतों का मुकाबला किया। फिरौन, जो हुकूमत की ताकत की अलामत था, कारौन, जो दौलत की निशानी था, और सामरी, जो फरेब और धोखे की अलामत था। कहा जाता है कि कारून मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार था और तौरात का इल्म भी रखता था। शुरू में वो गरीब था और दूसरों की मदद पर गुजारा करता था। उसने मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की दरखास्त की कि अल्लाह इसे मालदार बना दे। पहले तो मूसा अलैहिस्सलाम ने रोका, मगर इसरार पर अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उसे बेपनाह दौलत अता की। कारून ने इल्म कीमिया सीखा और थोड़ी ही देर में बहुत ज्यादा मालदार बन गया, लेकिन दौलत के साथ साथ उसमें लालच और गुरूर भी बढ़ गया। उसके खजाने इतने ज्यादा थे कि उनकी चाबियों को उठाने के लिए ताकतवर आदमियों की जमात की जरूरत पड़ती थी। यहां तक कि रिवायत में आता है कि 60 खच्चरों पर सिर्फ चाबियां लादी जाती थीं। बनी इसराइल के नेक लोग उसे नसीहत करते कि गुरूर न करे, शुक्रगुजार बने और अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करे ताकि आखिरत का घर बना सके। वो उसे कहते कि दुनिया का हिस्सा भी रखे मगर हद से आगे न बढ़े और जमीन में फसाद न फैलाए, क्योंकि अल्लाह फासिद लोगों को पसंद नहीं करता। लेकिन कारून सब नसीहतों को ठुकरा कर कहता, ये सब कुछ मुझे मेरे इल्म की वजह से मिला है।
यानी वो ये समझता था कि ये सब उसकी काबिलियत और मेहनत का नतीजा है, अल्लाह का फजल नहीं। यही ही नाशुक्री और गुरूर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। कारून अपनी कामयाबी का क्रेडिट खुद लेता और समझता था कि वो बाकी सब लोगों से बेहतर है, दौलत में भी और अखलाक में भी। अल्लाह ने उसकी ये दलील रद्द कर दी और याद दिलाया कि इससे पहले कितनी ही कौमें तबाह की गईं, जो ताकत और दौलत में कारून से कहीं बढ़कर थीं, लेकिन उनके गुनाहों की वजह से वो मिटा दिए गए। अल्लाह ने वाज़े कर दिया कि मालो दौलत और औलाद किसी को अल्लाह के करीब नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ ईमान और नेक अमल ही बंदे को अल्लाह का कुर्ब दिलाते हैं। कारून अपनी शानो शौकत के साथ नौकरों, कीमती कपड़ों और सवारियों समेत लोगों के सामने आता। ये उसकी सरकशी की अलामत थी। ए लोगों में से एक गिरोह उसकी दौलत को देखकर फरीफ्ता हो गया और कहने लगा, काश हमें भी वो सब कुछ मिलता जो कारून को मिला है। मगर अहले इल्म ने उनको डांटते हुए कहा, अफसोस है तुम पर। क्या कारून की दौलत हसद के काबिल है? अल्लाह का अजर कहीं बेहतर है। दुनिया में सुकून क़ल्ब और आखिरत में जन्नत की नीमतें, जो सिर्फ ईमान वालों और सब्र करने वालों को मिलेंगी। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हो के मुताबिक कारून ने एक बदकार औरत को पैसे दिए ताकि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्ज़ाम लगाए। जब औरत लोगों के सामने आई तो उस पर सक्ता तारी हो गया और वो बोल न सकी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का वास्ता देकर उसे सच बोलने का कहा। औरत ने रोते हुए एतराफ़ किया कि कारून ने मुझे रिश्वत दी ताकि मैं आपकी बदनामी करूं। वो औरत तौबा कर गई, लेकिन तुम्हारे दिल उन सब से ज्यादा सख्त हो गए। एक दिन कारून अपनी चमक दमक के साथ गुजरा तो लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे नसीहत की, मगर वो गुरूर में बोला, ए मूसा, अगर तुम्हें नबूवत मिली है तो मुझे दौलत मिली है। अगर चाहो तो हम दोनों एक जगह जाकर एक दूसरे पर बद्दुआ करें। फिर वो दोनों अपनी कौम के साथ एक मैदान में गए। कारून ने बद्दुआ की, मगर मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ कबूल ना हुई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए अल्लाह, जमीन को हुक्म दे कि ये मेरे ताबे हो जाए। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए जमीन, उन्हें पकड़। जमीन ने कारून और उसके साथियों को पांव तक धंसा दिया। फिर फरमाया, और पकड़। वो घुटनों तमसल धंसा दिए गए। फिर फरमाया, और पकड़। वो कंधों तक धंसा दिए गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उनका मालो दौलत भी निगल ले। जमीन ने उनके खजाने भी दिखा दिए और फिर सबको अपने अंदर समो लिया। कुरान कहता है, बस हमने जमीन को हुक्म दिया कि उसे और उसके महल को निगल ले। कारून के पास कोई जमात या गिरोह न था जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद करता, और ना ही वो खुद को बचा सका। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स दो कपड़ों में फख्र करता हुआ अपने बाल संवारे हुए जमीन पर अकड़ कर चल रहा था कि अचानक अल्लाह ने उसे जमीन में धंसा दिया। वो कयामत तक धंसता ही रहेगा। ये कितनी इबरतनाक मौत थी। पलक झपकने में ही कारून और उसका सारा खजाना जमीन में समा गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। आज तक लोग ख्वाब देखते हैं कि कभी कारून के खजाने खोद कर निकालें, मगर वो सब जमीन की तहु में दफन हैं। जो लोग कल तक ये चाहते थे कि हमें भी कारून जैसी दौलत मिले, उन्होंने अपनी ख्वाहिश पर अफसोस किया और कहा, अल्लाह जिसे चाहे रिज्क वसी देता है और जिसे चाहे तंग कर देता है। अगर अल्लाह ने हम पर अपना फजल न किया होता तो हमें भी जमीन निगल लेती। बेशक काफिर कभी कामयाब नहीं होते। लोगों को समझ आ गया कि दुनिया का माल और दौलत सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। हर एक को अल्लाह अपनी मर्जी के मुताबिक रोजी देता है, न कि सिर्फ इंसान की सलाहियत या काबिलियत पर। उन्हें यह भी मालूम हो गया कि मालो दौलत अल्लाह के नज़दीक कामयाबी या कुर्बत का मेयार नहीं है। असल नाकाम वो काफिर हैं जो अल्लाह की रहमत और रज़ा से महरूम रहते हैं, चाहे उनके पास कितनी ही दौलत क्यों ना हो। कारून अल्लाह के यहाँ इतना नापसंदीदा है कि वो जहन्नम के सरदारों में से है। कोई शख्स जहन्नम में नहीं जाएगा मगर इन तीन बदबख्तों में से किसी एक के साथ। जो अपनी शानो शौकत को अल्लाह से बढ़कर पसंद करे, उसका साथी फिरौन होगा। जो अपने ओहदे और काम को अल्लाह से ज्यादा अहम समझे, उसका साथी हामान होगा। और जो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च न करे और उस पर हुरूर करे, उसका साथी कारून होगा। अल्लाह दुनिया परस्ती करने वालों को सबक देता है। कारून ने दौलत जमा की मगर गरीबों पर रहम न किया। वो अपने माल, हैसियत और जायदाद पर गुरूर करने लगा। उसने दौलत को गलत इस्तेमाल किया और बखील बन गया। इसके नतीजे में अल्लाह ने उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि निजात सिर्फ तकवा,
सखावत, ईमान और अल्लाह से ताल्लुक में है। कुरान कहता है कि आखिरत का घर उन लोगों के लिए है जो जमीन में बड़े बनने या फसाद फैलाने की ख्वाहिश नहीं रखते, और बेहतरीन अंजाम परहेजगारों के लिए है। आज हम देखते हैं कि हम जाती और कौमी सतह पर खुदगर्ज हो गए हैं। अमीर और गरीब के दरमियान फासला बढ़ता जा रहा है। बहुत से दौलतमंद मुसलमान भी दुनियावी जिंदगी में गुम हैं और अल्लाह की नेमतों को गलत इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये सब एक अमानत और जिम्मेदारी है। अल्लाह ने फरमाया, जो लोग अल्लाह के दिए हुए माल को रोक कर रखते हैं, वो ये न समझें कि ये उनके लिए बेहतर है, बल्कि ये उनके लिए वबाल है। कयामत के दिन वही माल इनकी गर्दनों का तौक बन जाएगा। आसमानों और जमीन की विरासत सिर्फ अल्लाह ही की है, और वो तुम्हारे तमाम आमाल से बखूबी वाकिफ है।